हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम देखेंगे प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स का मतलब होता है कहावतें, ठीक है। प्रोवर्ब्स। अब देखिए, वर्ब्स होता है और यहाँ पर है प्रो लगा हुआ, ठीक है। तो वर्ब्स का मतलब होता है क्रिया, लेकिन प्रोवर्ब्स का मतलब होता है कहावतें। तो कुछ कहावतें आज हम देखेंगे कि इंग्लिश में उनको कैसे बोलेंगे। जैसे बोला जाता है, अंत भला सो सब भला। अंत भला सो सब भला, उसको हम बोलेंगे ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ऑल इज वेल दैट्स एंड्स वेल। अंधा क्या चाहे दो आँखें। अंधा क्या चाहे दो आँखें, उसको बोलेंगे ए ब्लाइंड पर्सन विल नीड आइज मोस्ट। ए ब्लाइंड पर्सन विल नीड आइज मोस्ट। अंधों में काना राजा, आपने कहावतें सुनी होंगी। अंधों में काना राजा। अंधों में काना राजा अगर इसे हम कहेंगे तो हम कैसे कहेंगे? ए वन आइड मैन इज किंग अमंग ब्लाइंड पर्सन, ए फिगर अमंग चीपर्स। ए वन आइड मैन इज किंग अमंग ब्लाइंड पर्सन, ऐसे बोलेंगे ए फिगर अमंग चीपर्स। अधजल गगरी छलकत जाए। अधजल गगरी छलकत जाए, इट इज़ एन एम्प्टी वेसल दैट मेक्स साउंड। इट इज़ एम्प्टी वेसल दैट मेक्स साउंड। अपना हाथ जगन्नाथ, आपने काफ़ी बार सुना होगा, अपना हाथ जगन्नाथ। सेल्फ हेल्प इज़ द बेस्ट हेल्प। सेल्फ हेल्प इज़ द बेस्ट हेल्प। अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये काफ़ी बार आपने सुना होगा कि अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो वाट यूज कॉलिंग ए डॉक्टर आफ्टर डेथ। वाट यूज कॉलिंग ए डॉक्टर आफ्टर डेथ। अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अभी दिल्ली दूर है। अभी दिल्ली दूर है। देर आर मील्स या माइल्स बोलते हैं। देर आर माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। देर आर माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। आँख से दूर दिल से दूर। आँख से दूर दिल से दूर मतलब बोलेंगे आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड या आउट ऑफ क्या बोलेंगे, हार्ट या आउट ऑफ हार्ट। आग लगने पर कुआं खोदो, ये कहावत है। आग लगने पर कुआं खोदो। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आगे कुआं पीछे खाई, जब कोई मुसीबत में फंस जाता है तो क्या कहते हैं, आगे कुआं पीछे खाई। ना तो पीछे जा सकते हैं ना ही आगे जा सकते हैं, तो उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, बिटवीन सेला। बिटवीन सैला एंड चैरिबिड। बिटवीन सैला एंड चैरिबिडीज, ठीक है। चैरिडीज बोल सकते हैं, ठीक है। ये जो बी है ये साइलेंट होता है, क्या बोल सकते हैं, चैरिडीज। और इसे बोल सकते हैं सैला, और एस इसमें साइलेंट है, इसमें बी साइलेंट है, ठीक है। तो बिटवीन सैला, ठीक है, बिटवीन सैला एंड चैरिडीज। आप भला तो जग भला। आप भला तो जग भला। गुड माइंड गुड फाइन, क्या कहेंगे, गुड माइंड गुड फाइन। अब आगे है आम के आम गुठलियों के दाम। तो इसको इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे, मनी फॉर मनी एंड इंटरेस्ट इन एडिशन। मनी फॉर मनी एंड इंटरेस्ट इन पोजिशन, सॉरी एडिशन। आम के आम गुठलियों के दाम। आगे है आवश्यकता आविष्कार की जननी है। ये आपने काफ़ी बार लिखा हुआ देखा होगा कॉलेजों में या फिर कहीं ऐसी जगह पर जहाँ पर ज्ञानपूर्वक बातें लिखी हों, ज्ञानवर्धक बातें लिखी हों। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। नेसेसिटी का मतलब होता है आवश्यकता, ठीक है। एक होता है नीड। नीड होता है ज़रूरत, क्या होता है दोस्तों, ज़रूरत। लेकिन नेसेसिटी या नेसेसरी आवश्यकता। नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। इन्वेंशन का मतलब होता है आविष्कार, ठीक है। आगे इलाज से परहेज अच्छा। इलाज से परहेज अच्छा। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर।
प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आगे है इस हाथ से दे उस हाथ से ले, या इस हाथ से दो उस हाथ से लो। द हैंड दैट गिव्स गैदर्स, द हैंड दैट गिव्स गैदर्स। उतने पांव पसारिए जितनी चादर होए। ये काफ़ी बार आपने सुना होगा कि उतने पांव फैलाने चाहिए जितनी आपकी चादर है, तो उतने पांव पसारिए जितनी चादर होए। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू द क्लॉथ, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू द क्लॉथ। क्लियर है। आगे, उधार दीजिए दुश्मन कीजिए, मतलब हम किसी को उधार दे देते हैं फिर उससे मांगते हैं तो लड़ाई हो जाती है, तो इसीलिए कहावत है उधार दीजिए दुश्मन कीजिए। लैंडिंग ब्रीड्स एनिमीज, लैंडिंग ब्रीड्स एनिमीज, एनिमीज होता है दुश्मन या दुश्मनी। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, एक तो गलती की और ऊपर से वो उसे ही डांट रहा है जिसका उसने नुकसान किया, तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। द पॉट कॉल्स, द पॉट कॉल्स द कैटल ब्लैक, द पॉट कॉल्स द कैटल ब्लैक। उल्टे बांस बसे बरेली को, उल्टे बांस बरेली को, इसे कैसे कहेंगे? टू कैरी कोल्स टू न्यू कैस्टल, टू कैरी कोल्स टू न्यू कैस्टल, टू सेल आइस टू द एस्किमोस, टू द एस्किमोस। ठीक है। ऊंची दुकान फीका पकवान, ऊंची दुकान फीका पकवान, इसे कैसे कहेंगे? मच क्राई लिटिल वूल, ग्रेट बोट्स लिटिल रोस्ट, मच क्राई लिटिल वूल, ग्रेट बोस्ट लिटिल रोस्ट। ये काफ़ी कहावत मशहूर थी, ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा। ए ड्रॉप इन द ओशियन, ए ड्रॉप इन द ओशियन। ठीक है, यानी कि एक बूंद में सागर, इस तरीके से हम इसको कहेंगे। अब देखिए, ऊधो का लेना न माधो का देना, ऊधो का लेना न माधो का देना, तो क्या कहेंगे? नाइदर ए लैंडर नॉर ए बोरोवर बी, नाइदर ए लैंडर नॉर ए बोरोवर बी। एक अनार 100 बीमार, यानी हम कह सकते हैं कि एक अनार 100 बीमार, कहते हैं ना, कहावत है कि एक अनार 100 बीमार, तो उसको कहेंगे वन पोस्ट 100 कैंडिडेट, मतलब एक पोस्ट के लिए 100 कैंडिडेट हैं। जैसे आजकल के अगर 100 भर्तियाँ निकली हुई हैं तो उसके लिए 10,000 जो है फॉर्म भरे जाते हैं, तो ये है। तो वन पोस्ट 100 कैंडिडेट्स, एक अनार 100 बीमार। एक तो करेला दूसरे नीम पर चढ़ा, यानी कि एक तो करेला दूसरा नीम पर चढ़ा। अब क्या है कि एक तो वैसे ही तीखा था, एक तो वैसे ही कड़वा था और नीम पर चढ़ गया और ज़्यादा कड़वा हो गया, तो क्या कहेंगे? ए पिंपल अपॉन अल्सर, तो पहले से ही पिंपल था, अब अल्सर बन गया। ठीक है, घाव बन गया। एक पंथ दो काज, एक पंथ दो काज, टू किल 2 बर्ड्स विद ए सिंगल स्टोन, एक पत्थर से 2 चिड़ियों को मारा। ठीक है, यानी कि एक पंथ, एक चीज, यानी कि जैसे बोलते हैं ना, एक तीर 2 निशाने, ये उस तरीके का है, एक पंथ 2 काज। टू किल 2 बर्ड्स विद ए सिंगल स्टोन, स्टोन का मतलब पत्थर, एक पत्थर से 2 चिड़ियों को मार दिया। एक म्यान में 2 खड़ग देखा सुना ने कान, एक म्यान में 2 खड़ग देखा सुना ने कान। तो 2 डॉग्स एंड ए बोन नेवर एग्री, 2 स्टोन एंड ए बोन नेवर एग्री। एक हाथ से ताली नहीं बजती, बहुत ही फेमस जो है ये कहावत है, एक हाथ से ताली नहीं बजती। इट टेक्स टू मेक ए क्वेरल, इट टेक्स टू मेक ए क्वेरल। ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, ओस चाटे प्यास नहीं बुझती। ए फॉग कैन नॉट बी डिस्पेल्ड बाई ए फैन, ए फॉग कैन नॉट बी डिस्पेल्ड बाई ए फैन। कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर, कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर।
ये कहावत है। एवरी मैन हैज़ हिज आर्स, एवरी मैन हैज़ हिज आर्स। करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, ये एक दोहा भी था। करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, क्या कहेंगे कि प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट। इंग्लिश में क्या कहेंगे, प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट। कहना आसान करना मुश्किल, कहना आसान करना मुश्किल। ईजियर सैड देन डन, क्या कहेंगे, ईजियर सैड देन डन। एक कहावत सबसे ज़्यादा है कि काला अक्षर भैंस बराबर, काला अक्षर भैंस बराबर। इसको कैसे कहेंगे, टू द इलिटरेट, टू द इलिटरेट लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट मीन्स नथिंग, टू द इलिटरेट लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट मीन्स नथिंग। मतलब लेटर तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन जो उसमें लिखा हुआ है अल्फ़ाबेट, उसमें जो अक्षर बने हुए हैं उनका कोई मीनिंग नहीं है। तो काला अक्षर क्या है, भैंस बराबर। ठीक है, तो दोस्तों ये कहावतें थी जो अक्सर आप जो है सुनते हैं, तो इनको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं ऐसा आपने यहाँ पर देखा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू।